सीएम अपडेट्स। एक दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे सीएम शाह देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बस्तर पंडुम 2025 का ऐतिहासिक समापन समारोह संपन्न। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ शामिल हुए सीएम शाह। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अगले वर्ष बस्तर पंडुम को और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम के अवसर पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का किया अवलोकन। जनजातीय विरासत की अनूठी और अद्वितीय झलक देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों, परगना प्रमुख एवं माझी समाज के साथ भोजन पर की चर्चा, परोसे गए पारंपरिक व्यंजन। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में केंद्रीय फोर्स एवं पुलिस बल के जवानों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री श्री साय ने जवानों का बढ़ाया हौसला, उनके साथ ली हाई टी। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने एक दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ बस्तर अंचल की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा में जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 के भव्य समापन समारोह में शामिल हुए। बस्तर की वैभवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का ब्लॉक जिला स्तरीय आयोजन के बाद आज संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ मंच पर बस्तर पंडुम की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संबोधन में सबसे पहले नवरात्रि एवं रामनवमी की बधाई देते हुए कहा कि बस्तर पंडुम अब केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि यह पूरे देश के आदिवासी समाज को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच बन चुका है। उन्होंने बस्तर राजघराने के महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके बलिदान को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अमूल्य बताया। गृह मंत्री श्री शाह ने अगले वर्ष बस्तर पंडुम को और भव्य रूप से आयोजित करने की घोषणा की। मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम सरकार करती। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि बस्तर अब बंदूक की नहीं विकास की आवाज से जाना जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेगा उसे नक्सल मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ की विशेष विकास निधि दी जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के प्रति कटिबद्ध है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ,
आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बस्तर पंडुम आज जनजाति गरिमा और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के संकल्प से छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। सीएम साय ने कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी ताकत से नक्सलवाद का सामना कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। सीएम साय ने कहा 45 दिन चले इस महाउत्सव में 6 राज्यों के 27,000 कलाकारों ने भाग लिया। यह आयोजन आदिवासी संस्कृति का जीवंत उत्सव बना। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी केवल दिल्ली से नीतियां नहीं बनाते, वे बस्तर की पीड़ा को महसूस करने स्वयं यहां आते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में बस्तर की मिट्टी से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में आज सड़क, बिजली, पानी, मोबाइल टावर, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सिंचाई जैसी सुविधाएं तीव्र गति से गांव-गांव पहुंच रही हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्री रामविचार नेताम, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंहदेव, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर की वैभवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने तथा बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्य कार्यक्रम स्थल के समीप पहुंचकर यहां लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, जहां बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के प्रतिभागियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया था। बस्तर पंडुम के तहत दंतेवाड़ा जिले के स्टॉल में बांस, लकड़ी से तैयार किए गए विभिन्न उपकरण, दैनिक उपयोग की स्वहस्त निर्मित उपकरण व औजार आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री श्री साय ने अवलोकन करते हुए आदिवासी संस्कृति, परंपरा और प्राचीन धरोहरों की सराहना की। बस्तर पंडुम 2025 के संभाग स्तरीय महाआयोजन में प्रकृति के पुजारी और जनजाति परंपराओं के संरक्षक बस्तर के आदिवासी जन भी अपनी संस्कृति को सहेजने में अग्रणी हैं, जिसकी अनूठी, अद्वितीय और ऐतिहासिक झलक इस दौरान देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बस्तर संभाग के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, परगना प्रमुख एवं मांझी समाज के साथ भोजन कर बस्तर क्षेत्र के विकास पर आवश्यक चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने भोजन के दौरान पारंपरिक भोजन एवं स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। उन्होंने स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरे स्थानीय व्यंजनों की तारीफ भी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने लगभग 150 लोगों के साथ बैठकर भोजन कर क्षेत्रवासियों से बस्तर संभाग के लोगों के हित के एवं भलाई के लिए आवश्यक सुझाव लिए। साथ ही क्षेत्र में शांति एवं चैन अमन स्थापित करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन बस्तर क्षेत्र के विकास एवं क्षेत्र में शांति स्थापित करने तत्पर है। साथ ही लोगों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने एवं क्षेत्र के अंतिम छोर तक
बिजली, सड़क, पेयजल, अस्पताल, आवास एवं स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों से चर्चा कर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नियत नीलानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष रूप से फोकस कर प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में बस्तर फाइटर, कोरबा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और पुलिस बल के जवानों से मुलाकात की। जवानों ने अपने ऑपरेशन की जानकारी दी, क्षेत्र में शांति के प्रयास, शासन की नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि लाल आतंक के खात्मे के लिए सरकार हर परिस्थिति में जवानों के साथ है। हमने सूचना तंत्र को मजबूत किया है ताकि तत्काल सूचनाएं मिल सकें। नक्सल हिंसा में हमारे कई जवान घायल होते हैं, उनके लिए विशेष अस्पताल की स्थापना रायपुर और जगदलपुर में की जाएगी। कार्यक्रम के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री जवानों के साथ हाईटी में शामिल हुए। उनके साथ बैठे जवानों से उनका परिचय लेकर बातचीत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।